हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात जायंट्स वर्सेस पटना पायरेट्स के बीच में, जो कि आज का कबड्डी का पहला मैच होने वाला है दिन का। उस मैच में हम डिटेल में जानेंगे कौन से प्लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, कौन से डिफेंडर को लेकर चलना है और क्या उनकी इम्पोर्टेंस रहने वाली है, ये हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्या गुजरात आज के मैच में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। दोस्तों, अगर ध्यान से समझे ना, देखो, मैं लास्ट मैच भी इनका बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया था और इनके सभी मैचेस, वैसे मैं कबड्डी के सारे ही ध्यान से देख रहा हूँ, लेकिन लास्ट वाला स्पेशली गुजरात वाले मैच में मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस की। राम मेहर सिंह जो कि इनके कोच हैं, आपने उनको देखा होगा, वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट दिखाई दिए थे। यानी कि वो भी मतलब ऐसे दिखाई दे रहे थे कि मतलब भाई उनके पास में भी कोई गेम प्लान नहीं है, अपने प्लेयर्स को ना कॉन्फिडेंस दे पा रहे थे, ना ही उनको मैनेज कर पा रहे थे। देखो, ऑक्शन के बाद में मैं बताऊं, ऑक्शन के बाद में मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था, उसके अंदर वो बता रहे थे, देखो वो काफ़ी ज़्यादा अपने प्लेयर्स के लेके काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि भाई उनके पास में नीरज आ गया, गुमान आ गया। गुमान के ऊपर भी काफ़ी अच्छा पैसा लगाया था उन्होंने, लेकिन वैसा परफॉर्मेंस वो दिखा नहीं पा रहे। तो कोच का फ्रस्ट्रेशन होना बनता है, वो बात मानते हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट का भी रोल होता है। भाई प्लेयर के ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहे या फिर प्लेयर के ऊपर उनको कह नहीं रहे कि भाई खुल के खेलो, हार कंटिन्यू लॉस हो रहे हैं उसका प्रेशर दे रहे हैं, तो टीम मैनेजमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। तो या तो फिर उनको टीम में कुछ बदलाव करने चाहिए, जैसे हिमांशु को ही मैन रेडर के तौर पे खिलाना चाहिए, राकेश को, या फिर गुमान में से इनको ड्रॉप करना चाहिए, यानी कि युवा प्लेयर को बैक करो, या फिर मोनू है एक, इसे खिलाना चाहिए जो कि ऑलराउंडर पोजीशन पे खेलता है। और पटना के लिए काफ़ी अच्छा किया था इस बंदे ने, इसके ऊपर भी पैसा लगा कि इसको भी बाई किया है, तो इसको मौका देना चाहिए। बाकी ऐसे कोई प्लेयर बाई भी नहीं किए, भाई काफ़ी पैसा लुटाया है, मैंने ऑक्शन में देखा था। मतलब नीरज के ऊपर पैसा दिया जो कि पटना के लिए खेल रहे थे लास्ट सीज़न, इतना बढ़िया सीज़न भी नहीं दिया, फिर भी कैप्टन बना दिया इसको। कैप्टन भाई सोमवीर को रखो यार, नीरज को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं कहूँगा कि इतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, कंटिन्यू पॉइंट लीक कर रहा है। मैक्सिमम आप देखोगे ना, इनका एक दो टैकल पॉइंट मुश्किल से निकाला होगा, बाकी पॉइंट ही लीक मार रहा है हर मैच के अंदर। गलतियां कर रहा है, राइट साइड से राइट कवर को संभाल रहा है, तो बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहा है, तो ये भी एक वीक पॉइंट है गुजरात टाइटंस, सॉरी गुजरात जायंट्स का, टाइटंस का नहीं। तो पटना के लिए आज ये प्लस पॉइंट निकल के आने वाला है, क्यों निकलेगा वो भी मैं समझाने वाला हूँ। और गुजरात के लास्ट मैच में आपने एक नोटिस किया होगा, भाई कॉर्नर के ऊपर जो इनके रेडर हैं, चाहे आप गुमान ले लो, राकेश संगोरिया ले लो, और इनके भाई स्टार प्लेयर प्रतीक दहिया, भाई ये बंदा बहुत खास प्लेयर है। गुजरात का मैनेजमेंट ही पता नहीं इनको क्यों यूज़ नहीं कर पा रहा। अगर इनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि भाई तू मेरा मैन रेडर है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तो भाई ये बंदा बहुत तगड़ा परफॉर्म करके देगा। बहुत सॉलिड प्लेयर है, स्पीड है इसके पास में, इसका जो गति है ना मैट के ऊपर, फुट मूवमेंट बहुत ही शानदार है। लेकिन इस सीज़न भाई कोच का ही कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है इनके ऊपर, पहला पॉइंट तो ये है। मेरे को नहीं लगता लास्ट सीजन इनको बैक करने वाली है। रिलीज होगा जिस टीम में जाएगा भाई बहुत तगड़ा परफॉर्म करके दिखाएगा, काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, काफ़ी इसका मिस यूज हो रहा है, मैं इतना कहूँगा। बाकी देखो, लास्ट मैच हरियाणा के अगेंस्ट जो खेल के आ रहे थे, उसमें हम थोड़ी सी बात बता देता हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा समझने को मिलेगा। देखो, लेफ्ट कॉर्नर पे खेल रहे थे मोहम्मद रजा सादलू, राइट पे आपको देखने को मिल रहे थे राहुल सेतपाल। भाई दोनों ने ही, राहुल ने 8 टैकल मारे तो सातपाल ने, सॉरी सादलू ने 7 टैकल पॉइंट मारे, यानी कि यहीं पर देखो 15 पॉइंट तो कॉर्नर कॉर्नर को ही दे दिए गुजरात के रेडर्स ने। तो आप समझ सकते हो कि भाई कैसा फुट मूवमेंट चल रहा है लेफ्ट रेडर और राइट रेडर दोनों का। तो आज के मैच में भी जो अंकित हैं, पटना के साइड से कॉर्नर संभाल रहे हैं, और शुभम सिंधे हैं, ये दोनों ही प्लेयर हमारे लिए खास बनेंगे। और ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना लेना। क्यों बना लेना, रीज़न सिंपल है, गुजरात के जो भी रेडर हैं बोनस के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका फुट मूवमेंट बिल्कुल नहीं चल रहा, ध्यान रखना। एक बंदा है गुमान सिंह, ये थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इनके ऊपर भी लास्ट मैच में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था, काफ़ी मतलब यूँ कहूँ इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए थे। प्लस आपको ये देखने को मिला था गुमान को थोड़ी रेड भी कम मिली थी, यानी कि उनको 9 ही रेड करने का मौका मिला था, उसमें भी 5 इम्पटी रेड किए थे उन्होंने। मतलब आप समझ सकते हो, रेडर 5 इम्पटी रेड मार रहा है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक ही सक्सेसफुल रेड लेके आया था और बाकी में टैकल हो गया था। बाकी देखो, राकेश के ऊपर भरोसा दिखाया था, 17 रेड करने का मौका मिला था, 6 ही सक्सेसफुल कर पाए थे। हालांकि देखो, राकेश ने थोड़ा सा डिफेंस में भी योगदान देने की ट्राई किया था, एक टैकल निकाला था शायद इन्होंने। और प्रतीक दहिया, मैं पर्सनली कह रहा हूँ यार, इस बंदे को मैक्सिमम यूज करना चाहिए। 14 रेड लास्ट मैच में मिली थी,
हालांकि देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बंदा ही इनका गेम चेंजर बन सकता है। आज के मैच में भी ग्रैंड लीग में इसके ऊपर फोकस रखना, अगर इसको एज ए मैन रेडर के तौर पे खिलाया जाए ना तो ये कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस करके दे सकता है, अगर इनको खुली छूट दी जाए। बाकी हम डेप्थ में नहीं समझ जान सकते कि भाई टीम मैनेजमेंट के अंदर क्या चल रहा है, कौन से प्लेयर को किस प्रकार वो यूज करना चाह रहे हैं, ये बाद की बात है। अभी देखो हम ग्रैंड लीग की बात करेंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में ये सारे फैक्टर हैं ना जो अभी तक मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, ये सब मैटर करते हैं भाई, क्योंकि फैंटेसी को आपको डिटेल में लेके चलना पड़ता है कि भाई मैट पे क्या चल रहा है, कोच क्या सोच रहा है, टीम कैसा करेगी। ये पॉइंट कबड्डी में आपको समझना पड़ता है। 40 मिनट का गेम होता है, उन 40 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है फैंटेसी के अंदर, वो भी आपको समझना पड़ता है कि भाई 40 मिनट में ये बंदा हमें परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है और इतना परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है, इसे समझना पड़ेगा। न कि ये देखना है कि भाई इसने इतने मैचेज में इतना रेड पॉइंट लिया है, इसने इतने टैकल मारे हैं। ये अगर समझने गए ना तो भाई नीरज से तो ऊपर मिलेगा नहीं डिफेंस में, क्योंकि नीरज बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन ये सीज़न ठंडा चल रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नीरज को बिल्कुल ही ड्रॉप कर देना। लेने के रीज़न भी बताऊंगा। बाकी देखो ग्रैंड लीग है, हमें दोनों ही टीमों के फेवर में लेके चलना है। टीम कैसा परफॉर्म कर रही है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा ग्रैंड लीग के अंदर, लेकिन मैं यूँ कहूँगा 70 से 80% कॉम्बिनेशन पटना के फेवर में ही रखने हैं। पटना आज के मैच में अच्छा करने वाली है और 90% के आसपास पटना ही ये वाला मैच जीतने वाली है, क्योंकि सेटल दिख रही है टीम। और ये क्या कहूँ कि उनकी रेडिंग और डिफेंस दोनों का कॉम्बिनेशन अभी बैलेंस चल रहा है, तो वो एक प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है। गुजरात का रेडिंग भी नहीं चल रहा, डिफेंस स्टार्टिंग में चला था, वो भी सोमवीर के बदौलत। सोमवीर ने अच्छा किया था, और भी लास्ट वाले मैच में भाई इस बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया, जितेंद्र ने 6 से 7 टैकल पॉइंट मारे थे, कॉर्नर पे खेल रहा था, तो ये पॉजिटिव नज़र आए थे। बाकी सोमवीर भी कहूँ तो सोमवीर भी काफ़ी मिस टैकल कर रहे हैं, पता नहीं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है या फिर टीम का प्रेशर आ रहा है, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यू लॉस मिल रहे हैं तो भाई प्लेयर के ऊपर भी प्रेशर रहता है। इतना बिड करके फ्रेंचाइजीज ने खरीदा है तो वो प्रेशर भी ले लेते हैं काफ़ी बार। तो अभी देखो हम बात करते हैं देख मैट की पोजीशन के बारे में, और गिव वे रहने वाला दोस्तों आपके लिए 10,000 रुपये का, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना। आज क्वेश्चन को भी बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर सको और विन भी कर सको, इसलिए ठीक है। तो अभी देखो मैट की पोजीशन को समझते हैं गुजरात पटना के बारे में। तो पटना के रेडर्स को समझेंगे, जिसमें आपको पता ही है पटना की साइड से देवांग है, स्टार प्लेयर उभर के आए हैं। स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस में ज़रूर एवरेज रहे थे, उसके बाद में बंदे ने काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। कंटिन्यू बड़े बड़े डिफेंडर के सामने से टच लेके आ रहा है, टच पॉइंट निकाल रहा है, बोनस निकाल रहा है, तो ये बंदा आज भी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस पॉइंट इसका ये रहेगा क्योंकि सामने देखो कॉर्नर पे जितेंद्र अच्छा एंकल निकाल रहा है, ये एक इनका प्लस पॉइंट है। लेकिन काफ़ी बार लूज एंकल कर रहा है और उस सिचुएशन में नीरज का सपोर्ट नहीं आ रहा टाइम पे, तो यहाँ से फिर रेडर इजीली स्केप करके निकल रहा है। ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो देवांग इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड राइट रेडर अगर खिलाते हैं संदीप को तो कहीं ना कहीं संदीप मिस टैकल हो सकता है, यानी कि मिस रेड कर सकता है, तो उस सिचुएशन में जितेंद्र को एडवांटेज मिलेगा। तो जितेंद्र को लेके चलना भाई। इनकी साइड से देखो कॉर्नर पे खेल रहा है, गलतियां थोड़ी सी कम कर रहा है, तो ये बंदा इंपॉर्टेंट रहेगा। और नीरज के बदले आप जितेंद्र को रख सकते हो, क्रेडिट भी सेव करके देगा। स्मॉल लीग में तो जितेंद्र ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और ग्रैंड लीग में भी कहूँगा जितेंद्र को ही लेके चलना। पटना की साइड से देवांग इंपॉर्टेंट रहेगा। अयान को आज थोड़ा सा मैं कहूँगा परेशानी जरूर रहेगी सोमवीर से, क्योंकि सोमवीर एंकल काफ़ी अच्छा निकाल रहा है, लेकिन अयान की इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अयान का गेम प्लान अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, लास्ट वाले पटना वाले वीडियो में भी मैंने समझाया था, अयान क्या कर रहा है, डीप नहीं जा रहा, यानी कि कॉर्नर वाले प्लेयर को इतना ज़्यादा मौका नहीं दे रहा है कि भाई वो उसका एंकल निकाल सके। ज़्यादा डीप नहीं जा रहा बोनस के लिए, वो यहाँ पर ही घूम रहा है बॉक लाइन के पास ही, और यहीं से ट्राई कर रहा है कि वो कवर वाले प्लेयर को थोड़ा सा अटैक में ला सके। यानी कि कवर वाले प्लेयर को वो कह रहा है कि आओ आप अटैक मारो मेरे ऊपर, यानी कि ब्लॉक करने की ट्राई करो या फिर डैश मारने की ट्राई करो। वो रेजा से कहेगा, वेदा रेजा से कहेगा, ईरान वाले प्लेयर से, उसको ज़्यादा अटेम्प्ट करवाने की ट्राई करेगा। तो उस सिचुएशन में अयान लंबी हाइट के प्लेयर हैं और इजीली स्केप कर रहे हैं, इसी प्रकार से पॉइंट हासिल कर रहे हैं, या फिर रनिंग टच मारने की ट्राई कर रहे हैं, रनिंग किक मारने की ट्राई कर रहे हैं कवर वाले प्लेयर पे, तो इस एरिया में ज़्यादा पॉइंट हासिल कर रहे हैं, न कि कॉर्नर को इतना ज़्यादा टारगेट नहीं कर रहे। तो अयान भी कहूँगा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पटना अच्छा करेगा तो अयान को भी रेडिंग कंटिन्यू मिल रही है। 2 ही रेडर का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है, तो 50-50% मान सकते हो दोनों ही साइड से होने वाला है। तो अयान और देवांग
दोनों को लेके चलना भाई स्मॉल लीग के अंदर। ग्रैंड लीग के अंदर आप एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ग्रैंड लीग है वहाँ पर हमें रोटेशन करना होता है, तो एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। बाकी स्मॉल लीग में दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सामने से देखो स्मॉल लीग में देखो सोमवीर इंपॉर्टेंट रहेगा और जितेंद्र भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन दोनों को ड्रॉप मत करना, स्मॉल लीग के अंदर भी दोनों ही खास बनेंगे, ध्यान रखना। 4 प्लेयर यहाँ से निकल के आ जाते हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रैंड लीग की बात करूँ तो ग्रैंड लीग में देखो नीरज और वेदा रेजा को, इन दोनों में से एक एक को रोटेशन करना है, रोटेट कर सकते हो। पटना के अगेंस्ट कॉम्बिनेशन बना रहे हो, यानी कि गुजरात के थोड़ा सा फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो, उस सिचुएशन में एक कवर का प्लेयर आप गुजरात का उठा सकते हो, यानी कि रोटेट कर सकते हो। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन में फिर सोमवीर और जितेंद्र में से सीबीसी ट्राई कर सकते हो गुजरात की साइड से। या फिर रेडिंग में बात करूँ तो रेडिंग में आप किसे ट्राई कर सकते हो सीबीसी, तो रेडर्स के बारे में बात करते हैं। रेडर्स में आप देखो गुमान को सीबीसी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। प्रतीक दहिया या फिर राकेश संगोरिया में से आप वीसी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि गुमान का फुटमेंट है वो काफ़ी बेहतर नज़र आया है इन दोनों की तुलना में। तो गुमान को आप कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे रेडिंग में तो गुमान के चांसेस थोड़े से हाई नज़र आते हैं, ठीक है। राकेश संगोरिया डिफेंस में भी कुछ ना कुछ योगदान दे देते हैं, तो इनके ऊपर भी आप थोड़ा सा भरोसा दिखा सकते हो, लेकिन वीसी में दिखा सकते हो, यानी कि वॉइस कैप्टन में प्रतीक और राकेश को ट्राई कर सकते हो और कैप्टन में गुमान को ट्राई कर सकते हो अगर आप गुजरात के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। और डिफेंस में आप देखोगे सोमवीर और जितेंद्र को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पटना की बात करें तो देखो शुभम शिंदे इंपॉर्टेंट रहेंगे और अंकित इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो दोनों ही कॉर्नर इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो गुमान सिंह लेफ्ट से रेडिंग कर रहे हैं, राकेश संगोरिया राइट से रेडिंग कर रहे हैं, प्रतीक दहिया राइट और लेफ्ट दोनों साइड से रेडिंग करते हैं। तो आप मान सकते हो 50-50 का रेशियो आपको दोनों साइड से देखने को मिलेगा रेडिंग में, तो ईजिली दोनों ही कॉर्नर की भूमिका बढ़ जाती है। दोनों ही कॉर्नर स्मॉल लीग के अंदर लेके चलने हैं, तो आपके लिए दोनों ही खास बनेंगे, इनको रखना ही रखना है। फिर अगर थर्ड डिफेंडर अगर रखना चाहते हो तो भाई दीपक सिंह को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दीपक सिंह का जो डैश आ रहा है, ब्लॉक आ रहा है, और जो उसकी टाइमिंग है वो काफ़ी बेहतर नज़र आई है। और हर मैच के अंदर ये 5 से 6 ब्लॉक लेता है राइट रेडर के अगेंस्ट, और उसके अंदर 2 से 3 इजीली सक्सेसफुल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो 50 से 60 पॉइंट दीपक के हर मैच में एवरेजन निकल के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज के मैच में स्पेशली जब गुजरात का कॉन्फिडेंस, स्पेशली रेडर्स का कॉन्फिडेंस डाउन लगा हुआ है, वहाँ पर हाई चांसेस हैं पटना के जो डिफेंस है वो चढ़ के खेलेगा, यानी कि अटैकिंग माइंडसेट से खेलेगा। और उस सिचुएशन में प्रतीक हो, राकेश संगोरिया हो, इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव ज़रूर रहेगा और वहाँ पर फंसा सकते हैं। साथ ही आप बात करोगे तो देखो प्रतीक भी डीप जाते हैं, राकेश संगोरिया भी डीप जाते हैं बोनस के लिए। तो अंकित सॉलिड एंकल निकाल रहा है, तो अंकित कैप्टनसी वॉइस कैप्टनसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। आज के मैच में 4 से 5 टैकल पॉइंट अंकित के देखने को जरूर मिलेंगे। आज के मैच में हाई 5 लगा सकता है अंकित, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। प्लस ब्लॉक भी काफ़ी अच्छा लेता है। अगर अंकित थोड़ा सा संभल के खेलते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस रख लेते हैं ना, तो आज के मैच में ईजिली हाई 5 लगा देंगे। क्योंकि ज़्यादा मैं यूँ कहूँ जल्दबाजी नहीं किया ना अगेंस्ट प्रतीक और राकेश संगोरिया, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड है इनके पास में, तो उनके अगेंस्ट थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं की ना, तो ईजिली भाई ये पॉइंट दे के जाएंगे दोनों ही प्लेयर, क्योंकि कॉन्फिडेंस इनका डाउन लगा हुआ है। अगर स्टार्टिंग में गलतियां हो जाती हैं फिर भाई थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है रेडर को। अदरवाइज अंकित इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर लेके चल रहा है। शुभम शिंदे एक यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन का हकदार बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि अंकित को स्मॉल लीग में भी काफ़ी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर देंगे, ग्रैंड लीग में भी काफ़ी लोग कर देंगे, लेकिन शुभम शिंदे के ऊपर काफ़ी भरोसा कम दिखाया जाएगा। थोड़ा सा माइंड अगर समझने की ट्राई करोगे तो आप ध्यान रखना कि देखो गुजरात का जो टीम है उसको भी पता है सामने से अंकित बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्लस पॉइंट ध्यान रखना। सेकंड, गुजरात को ये भी पता है कि भाई उनका जो कवर का प्लेयर है दीपक सिंह वो भी सॉलिड परफॉर्म कर रहा है, प्लस उनका जो ब्लॉक आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आ रहा है, यानी कि 5 ब्लॉक मार रहा है तो उसके अंदर आप मान सकते हो 2 से 3 सक्सेसफुल आ रहा है। तो उनका जो 60% आप मान सकते हो सक्सेसफुल रेशियो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये एरिया है यहाँ से पॉइंट मिलने के चांसेस कम नज़र आएंगे। तो वो क्या करेंगे भाई, लेफ्ट से रेडिंग ज़्यादा करवाएंगे, क्योंकि अरकम थोड़ी सी गलतियां ज़्यादा कर रहा है, जो लेफ्ट कवर है, या फिर गुरदीप खिलाए वो भी गलतियां ज़्यादा कर रहा है। तो ओनली प्रेशर क्रिएट करेंगे शुभम शिंदे के ऊपर। और शुभम शिंदे है वो भी कंटिन्यू, मतलब यूँ नहीं कहूँगा, पॉइंट जरूर दे रहा है लेकिन गलतियाँ कर रहा है। किसकी तुलना में, अंकित की तुलना में, दीपक की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा पॉइंट लीक करने की ट्राई कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो गुजरात अगर थोड़ा सा देखो कोच है राम मेहर सिंह, देखो इतने बुद्धिशाली तो हैं इसीलिए वो कोच है, ठीक है। तो उनके पास में ये गेम प्लान है, तो वो गुमान को ज़्यादा यूज करेंगे। साथ ही प्रतीक को भी यही सजेस्ट करेंगे भाई तू लेफ्ट से ज़्यादा रेडिंग कर,
यानी कि राइट से स्टार्ट कर लेकिन डीप जा, किसके ऊपर, शुभम के ऊपर ट्राई कर, लेफ्ट साइड से रेडिंग ज़्यादा ट्राई कर। तो कहीं ना कहीं आज के मैच में, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई ये, कि मेरे को पर्सनली लगता है गुजरात की, अगर मैं गुजरात की तरफ से रहता, टीम मैनेजमेंट में रहता, तो मैं यही सजेस्ट करता भाई, ज़्यादा टारगेट शुभम पे करो, उसको थोड़ा एडवांस खिलाने की ट्राई करो और अरकम के ऊपर फिर अटैक करो, लेफ्ट से यहाँ से पॉइंट निकालो। फिर फ्रस्ट्रेट होकर अंकित भी एडवांस खेलेगा तो फिर अंकित भी पॉइंट लीक करके देगा। सीधा सीधा गेम प्लान है। गुमान को मैक्सिमम यूज करो, प्रतीक को कहो भाई लेफ्ट से रेड मार और रनिंग टच ज़्यादा मार, क्योंकि अरकम आगे खेलेगा और अंकित आगे चढ़ के खेलेगा तो वहाँ पर पॉइंट लीक करेंगे 100%। छोटी हाइट का प्लेयर है, लंबी हाइट के प्लेयर के अगेंस्ट डीप जाने की ट्राई करता है या फिर बोनस ब्लॉक करने की ट्राई करता है, तो हाईली चांसेस रहते हैं ये अनसक्सेसफुल हो जाता है। अंकित ब्लॉक करने आता है ना सामने से और लाइन के काफ़ी करीब आ जाता है, तो ईजिली लंबी हाइट वाले प्लेयर प्रतीक हैं, राकेश भी हैं, दोनों ही इजीली लेके आ सकते हैं। और यहाँ से गुमान है, राकेश को हटा दीजिए, राइट से रेड करेगा, इसकी बात कर रहा हूँ। प्रतीक और गुमान दोनों ही लंबी हाइट के प्लेयर हैं, इजीली लेके आ सकते हैं। तो ये गेम प्लान के साथ में खेलेगी गुजरात की टीम, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में अच्छा कर सकती है। और वही देखो, अगर ऐसे किया कि भाई जैसी गाड़ी चल रही है चलने दो, तो उस सिचुएशन में भी प्रतीक भी इधर ही खिना दें, कुछ ज़्यादा मतलब ध्यान ना दें, राकेश संगोलिया को भी कहीं भाई तू चलने दे, मैक्सिमम रेड करता रहे, तो फिर भाई अंकित यहाँ पर फिर पॉइंट छोड़ेगा नहीं। राकेश को भी टारगेट करेगा, प्रतीक को भी टारगेट करेगा, गुमान खेलेगा, अंदर डीप के लिए जाएगा, फिर शुभम भी इजीली एंकल लेगा। अरकम शेख सॉलिड प्लेयर है, ऐसा नहीं कहूँगा बिल्कुल ही ख़राब खेल रहा है, सॉलिड प्लेयर है, ज़्यादा डीप जाएगा तो अरकम शेख छोड़ने नहीं वाले, ये भी समझ के चलना पड़ेगा। तो जैसा गेम प्लान के साथ में खेलेंगे ना भाई, तो गुजरात का वैसा ही परफॉर्मेंस आज आने के चांसेस है। मैंने आपको बता दिया एक स्ट्रेटजी कि इस तरीके से अगर गुमान को और प्रतीक को रामवीर सिंह थोड़ा सा ध्यान से चलाते हैं और अभी भी कॉन्फिडेंस देते हैं कि भाई हम अच्छा कर सकते हैं, अभी पिछड़े नहीं हैं, 5-6 मैचेज ही हारे हैं, एक मैच इन्होंने विन किया था, 6 मैचेज ही हारे हैं अभी, अच्छा करेंगे। इस तरह से अपने लड़कों को अगर मोटिवेट करता है तो कहीं ना कहीं देखो, गुमान के ऊपर भी 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट किया है भाई, तो करना चाहिए। बाकी नीरज है इनके पास में, उनको भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है। और यार ऐसा बढ़ चढ़ के खेलना चाहिए कि युवा रेडर है, हम ब्लॉक मार देंगे, ऐसा सोच के खेलना चाहिए। ज़्यादा क्या बोलूँ, अभी मैट की थोड़ा सा ऊपर रहे ना बंदा, तो उसको समझाना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहिए, क्योंकि कबड्डी का जो गेम है वो कॉन्फिडेंस का ही है। अगर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वहीं पर फिर ये मानो मैच लूज कर गए, ठीक है। बाकी अभी देखो बात करते हैं फाइनल टीम की, उससे जस्ट पहले देखो गिव अवे की बात कर लेते हैं। गिव अवे का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहने वाला। देखो आज एक ही रेडर लेके आया हूँ, इजीली बताओ कि देवांग कितने टच पॉइंट यानी कि कितने रेड पॉइंट निकालने वाला है, अंकित और सोमवीर कितने टैकल करने वाले। 2 ही क्वेश्चन है, जवाब जरूर देना भाई, ट्राई करो यार, जीत जाओ तो बेटर है, आपको पैसे मिलेंगे। बाकी यहाँ पर देखो डेडलाइन से पहले आंसर दे देना, वीडियो को मस्त लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तीनों चीज़ें आपको करनी ज़रूरी हैं। आंसर सही होगा, ये चीज़ें कही नहीं होगी तो भाई गिव अवे नहीं देने वाला, मैं सीधा बता देता हूँ। इनको ज़रूर फॉलो करना है और फिर गिव अवे का आंसर देना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अभी टीम के ऊपर, चलो। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर ही सारा चिट्ठा आपको मिलने वाला है, यानी कि फाइनल टीम वगैरह वहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा, तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना। तो अब बात करें टीम कॉम्बिनेशन की, तो देखो पटना के फेवर में ये वाला कॉम्बिनेशन रहने वाला है। बेसिकली 90% कॉम्बिनेशन पटना के फेवर में ही बनाएंगे लोग। तो कैप्टन देखो अंकित है, देवांग को वाइस कैप्टन किया है, ठीक है। यहाँ से 2 ही प्लेयर यह है, जितेंद्र और गुमान को क्रेडिट इश्यू आएगा, जितेंद्र के बदले अगर भाई आप सोमवीर को भी रोटेट कर सकते हो, इसलिए जितेंद्र क्रेडिट भी मैनेज करके देगा और एक क्वालिटी प्लेयर भी रोटेट हो जाता है। सेकंड कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो जिसमें क्रेडिट आपका मैनेज हो जाता है। यहाँ पर आप देखो सोमवीर को लेके चला हूँ, गुमान को ड्रॉप किया हूँ, जितेंद्र को ड्रॉप किया हूँ, यहाँ पर अरकम शेख को लेके चला हूँ। प्रॉपर पूरा क्रेडिट लग गया है, कुछ भी क्रेडिट हमारे पास में बचा नहीं। पटना के फुल्ली फेयर में कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कैप्टन वाइस कैप्टन आप रोटेट कर सकते हो, पटना के किसी प्लेयर को, आपको मैंने डिटेल में समझाया। थर्ड कॉम्बिनेशन जो मैंने लास्ट में आपको समझाया था कि गुजरात अगर इस तरह से खेलेगी तो उनका परफॉर्मेंस आ सकता है, परफॉर्मेंस आएगा तो गुजरात आज का मैच निकाल भी सकती है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जिसमें देखो गुमान को कैप्टनसी दिया, वाइस कैप्टनसी सोमवीर को दिया है, जितेंद्र नीरज को रखा हो, नीरज के बदले आप वेदा को भी रख सकते हो, जो वेदा रेजा है ना लेफ्ट कवर वाला, उससे भी ट्राई कर सकते हो, वो रोटेशन कर सकते हो। या फिर नीरज के बदले आप ट्राई कर सकते हो आप ट्राई कर सकते हो राकेश संगोरिया को, जो कि रेडिंग भी करेगा और साथ ही कुछ 1-2 टैकल में भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 40-50 पॉइंट दे सकता है। और नीरज
50-50 चल रहा है, लेकिन ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो नीरज को लेके चला हूँ, प्रतीक दहिया को लेके चला हूँ, गुमान को लेके चला हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने गुजरात के फेवर में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी देखो डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट के ऊपर। गुजरात का मैनेजमेंट फिर से वही खेलता है तो भाई ये टीम वाला ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। अगर दिमाग से खेलने की ट्राई करता है तो ये वाला कॉम्बिनेशन हिट हो सकता है। बाकी मैनेजमेंट में राम मेहर सिंह है, वो देखते हैं कैसा करते हैं। बाकी फाइनल टीम भाई टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया है। अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं। साउथ अफ्रीका वाला टूर्नामेंट भी आएगा कबड्डी के बाद में, तो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। फिर IPL आएंगे और भी इंटरनेशनल मैचेज आते हैं, तो सारी चीज़ें वहीं पर कवर करते हैं अपन। और कबड्डी को डिटेल में कवर कर ही रहे हैं, तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आ जाइए भैया।